मैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनको महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा भगत सिंह कहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस कहता हूँ। मोहन भाई को मैं दुरात्मा गांधी कहता हूँ। वो उसके लिए ऊपर पूरा एक अलग वीडियो है कि मोहन भाई क्यों दुरात्मा थे। पूरा उनका कारोबार अंग्रेजों के पैसे पे चलता था। अंग्रेजों ने बिरला, बजाज, साराभाई को कहा था कि भाई तुम मोहन भाई को पैसे देना, क्योंकि उनकी दुकान चलेगी तो ये भगत सिंह का मार्केट कम कटेगा, मतलब भगत सिंह का प्रभाव कटेगा, महात्मा लाला लाजपत राय का प्रभाव कटेगा वगैरह। महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद ने 1925 में कहा था कि हम जिस भारत की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो चुनाव एक मजाक बन के रह जाएगा। ये उनके अक्षर शब्द का मैं अनुवाद कर रहा हूँ। महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद, उनके गुरु महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल और महात्मा रामप्रसाद बिस्मिल, ये तीन शहीदों ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसको कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मीज मैनिफेस्टो, जो उन्होंने संस्था की स्थापना की थी, जिसमें भगत सिंह 2 साल बाद जुड़े। 1927 में भगत सिंह जुड़े थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट था मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने 1925 में कहा था कि हम जिस भारत गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल न हुआ तो डेमोक्रेसी, चुनाव एक मजाक बन के रह जाएगा। जो बात आज हम देखते हैं, ये बात उनके दिमाग में कैसे आई, तो अलग अलग मान्यताएं हैं। इतिहासकार तो इस बात को दबा देना चाहते हैं। एवरी हिस्टोरियन इज अ ब्लडी पेड हिस्टोरियन। ये जो इतिहास की पुस्तक लिखने वाले हैं, जिन्होंने 5 शालाओं में पुस्तकें लिखी है, वो सब ये जवाहरलाल गाजी के चमचे थे। उनको प्रमोशन चाहिए था, पोजीशन चाहिए थी, और जवाहरलाल गाजी ने बोला कि इतिहास में लिखो कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है और दुरात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई है, बाकी सब काट दो। तो इतिहासकारों ने तो इस बात का उल्लेख भी नहीं किया किसी पाठ्य पुस्तक में या किसी इतिहास के बड़े ग्रंथ में भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। आप गूगल कीजिए, कर कीजिए HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राइट टू रिकॉल, तो आपको HRA का जो 1925 का फाउंडिंग मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जिसमें ये मिलेगा। वरना जितने ये पेड हिस्टोरियन है वो तो इस बात का जिक्र करने से भी घबराते हैं, क्योंकि उनको जो पूरा हिस्ट्री का रैकेट है, सर्कल है, उसमें इस बात की उनको अंदर से मनाही की गई है कि भाई हमें ऐसा इतिहास लिखना है कि आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई और इन शहीदों का कोई रोल नहीं था। तो उनके मन में ये राइट टू रिकॉल की बात कैसे आई? 2-3 वजह है कि 1919 में और 1923 में 2 बार भारत में चुनाव हुए थे। 1919 उस समय वोटिंग पॉपुलेशन 100% नहीं थी, 4-5% पॉपुलेशन के पास ही वोटिंग राइट था। तो 1919 और 1923 में 2 बार इलेक्शन हुए, और दोनों बार लोगों ने ये सोच के वोट दिया कि ये जो चुन के आएंगे वो हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में मदद करेंगे। लेकिन जो लोग चुन के आए वो चुनने के महीने हफ्ते में अंग्रेजों के एजेंट बन के रिश्वतखोरी करने लगे, ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगे और अंग्रेजों की चापलूस बन गए। तो एक प्रत्यक्ष अनुभव उनको हो चुका था। और दूसरा, महात्मा सचिंद्र सान्याल बहुत ही विद्वान आदमी थे। उन्होंने कई देशों के, कई दुनिया भर के, मतलब विद्वानों के, अमेरिका के क्रांतिकारी, रूस के क्रांतिकारी, यूरोप के अलग अलग क्रांतिकारी, उन्होंने भारत के जितने भी पुराने ग्रंथ थे, वेद, सत्यार्थ प्रकाश, इन सारे ग्रंथों का बहुत अध्ययन किया था। वो बहुत ही विद्वान आदमी थे। उस जमाने में वो 4 भाषाएं जानते थे, अंग्रेजी, हिंदी तो जानते ही थे, साथ में जर्मन और फ्रेंच भी जानते थे, और उन्होंने ये सारी लेख उनके पढ़े थे। तो क्रांतिकारियों के विचारों से भी ये विचार उन्होंने लिया था कि भाई पश्चिम में जो सुव्यवस्था है उसकी वजह है राइट टू रिकॉल। चुनाव नहीं, चुनाव तो 5 साल में एक बार चुन लिया, और चुनाव से जज पे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो 25-30 साल की उम्र में जज बना, 60 साल तक रिटायर नहीं होने वाला, वो तो पैसा खींचता रहेगा आपसे। पुलिस कमिश्नर को क्या फर्क पड़ता है इलेक्शन से? 25-30 साल की उम्र में IPS में आ गया, अब क्या उखाड़ लोगे तुम उसका 60-65 साल की उम्र तक? तो अमेरिका में और पश्चिम के राज्यों में जो सुव्यवस्था है, वो ज्यूरी प्रथा भी एक रीजन है, उसका मैं जिक्र बाद में करूंगा। पर राइट टू रिकॉल एक अहम भूमिका है, रेफरेंडम एक अहम भूमिका है, इसलिए उन्होंने इस पे भार दिया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अन्ना और अरविंद गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अमेरिका की व्यवस्था है। और इस बात को काटने के लिए मैं कहता हूं कि राइट टू रिकॉल का उल्लेख सत्यार्थ प्रकाश में है, 6ठे चैप्टर में है कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए, अथर्ववेद में है। और राइट टू रिकॉल का उल्लेख महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने किया था, महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था, महात्मा रामप्रसाद बिस्मिल ने भी किया।